प्राचीन काल में भद्रावतीपुरी नगर में सुकेतुमान नामक राजा राज्य करते थे। उनकी रानी का नाम चंपा था। वे संतानहीन होने के कारण अत्यंत दुखी रहते थे। राजा के पिता भी इस चिंता से व्याकुल रहते थे कि राजा के बाद उनकी राज्य का देखभाल कौन करेगा। इस निरंतर मानसिक पीड़ा और अवसाद के कारण राजा ने आत्महत्या करने का निश्चय कर लिया। एक दिन बिना किसी को बताए वो अपने घोड़े पर सवार होकर जंगल की ओर चला गया। कुछ दूर जाने पर उसने देखा कि पेड़ों पर नई कोपलें लगी हैं और पशु पक्षियों के छोटे छोटे शिशु अपने माता पिता के साथ खेल रहे हैं। ये दृश्य देखकर राजा का मन और भी अधिक दुख से भर गया। तब उसने मन में विचार किया, मैंने अपने जीवन में सदैव अच्छे कर्म किए हैं, फिर भी मुझे यह दंड क्यों मिला? किस पाप के कारण मैं संतान सुख से वंचित रह गया? आगे बढ़ने पर उसे एक सुंदर झील दिखाई दी। झील के समीप ही ऋषियों का एक शांत आश्रम था। ऋषि झील के तट पर बैठकर वेदों का पाठ कर रहे थे। राजा घोड़े से उतर गया और हाथ जोड़कर ऋषियों को प्रणाम किया। राजा की भक्ति देखकर ऋषियों ने कहा, हे महाराज, हम विश्वदेव हैं। माघ मास आने वाला है, किंतु 5 दिन बाद पौष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी पड़ेगी। इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इस व्रत के करने से पुत्र की प्राप्ति होती है। आप यह व्रत विधि पूर्वक करें, आपको अवश्य पुत्र प्राप्त होगा। ऋषियों के उपदेशानुसार राजा ने विधि विधान से शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखा। उस व्रत के प्रभाव से उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। वो पुत्र राजा को सुख देने वाला सिद्ध हुआ और आगे चलकर एक प्रजापालक राजा भी बना। युधिष्ठिर को इस व्रत की महिमा बताने के बाद श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे राजन, मैंने ये व्रत प्राणियों के कल्याण के लिए बताया है। जो कोई भी इस व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करेगा उसे न केवल इस लोक में संतान सुख की प्राप्ति होगी बल्कि मृत्यु के बाद स्वर्ग लोक भी प्राप्त होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट जरूर करें।